हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं पोलर अमाइनो एसिड्स के बारे में। होप आप सबकी गुड मॉर्निंग हो चुकी होगी। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं पोलर अमाइनो एसिड्स के बारे में। किसके बारे में? पोलर अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं और पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं अमाइनो एसिड्स। हेडिंग आज की है हम लोग की अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स में अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? अब तक हम लोगों ने देखा था नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं पोलर अमाइनो एसिड्स। किसके बारे में? पोलर अमाइनो एसिड्स। अब इन पोलर में कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिन पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अनचार्ज्ड अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड। और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन पे चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस पे प्रेजेंट होता है चार्ज, तो उसे हमने क्या कहा? उसे कहा हमने चार्ज्ड अमाइनो एसिड। ठीक है, अब चार्ज्ड अमाइनो एसिड, चार्ज तो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उन अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो अमाइनो एसिड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इनके बारे में देखने वाले हैं। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में हमने किस कौन कौन से अमाइनो एसिड्स के नाम पढ़े थे? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। पर उससे पहले हम भी यहाँ लिख देते हैं, हमने टोटल 9 टाइप्स के अमाइनो एसिड देखे थे। ठीक है, और टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जिसमें से हमने कितना देखा? हमने 9 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड देख लिया। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड था हम लोग का ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, और कौन सा था? टायरोसिन। टायरोसिन था क्या? टायरोसिन, सॉरी टायरोसिन नहीं है इसमें। इसमें होगा फिर उसके बाद मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये हमने कोडिंग देख लिया था। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और अमाइनो एसिड कौन सा था? प्रोलिन। कौन सा था? प्रोलिन। तो ये हो गए हमारे 9 टाइप्स के अमाइनो एसिड जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनचार्ज अमाइनो एसिड्स के बारे में करने वाले हैं। तो चलिए अनचार्ज अमाइनो एसिड्स को देख लेते हैं। तो अनचार्ज अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? सिस्टीन। सिस्टीन सिस्टीन के बाद क्या होता है आपका? सिस्टीन, सिस्टीन, सेराइन, सेराइन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और इसमें आपका आता है टायरोसिन। किस? अनचार्ज पोलर अमाइनो एसिड है आपका टायरोसिन। टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। और कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिनिन, और ग्लूटामिन, ग्लूटामिन। ठीक है, तो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हुए? 1 2, तो ये 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 अमाइनो एसिड्स हो गए। ठीक है, तो अब इनका 1 लेटर कोड भी देख लेते हैं। अल्फाबेटिकल कोड जो होता है सिस्टीन का होता है C, सेराइन का S, थ्रियोनिन का T, टायरोसिन का Y, और एस्पार्जिनिन का N, और ग्लूटामिन का होता है आपका Q। ठीक है, तो ये हुए इनके अल्फाबेटिकल कोड्स। अब हम लोग चार्ज अमाइनो एसिड्स भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? हिस्टिडिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, और कौन से होते हैं? आर्जिनिन। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फिर से। आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन। और कौन सा होता है? लाइसिन, लाइसिन। ठीक है, तो ये 3 आपके चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, फिर नेगेटिवली चार्ज देख लेते हैं। इनके अल्फाबेटिकल कोड्स देख लेते हैं। हिस्टिडीन का H, R, K। ठीक है, ये है इनके अल्फाबेटिकल कोड्स। अब हम लोग चार्ज अमाइनो एसिड्स देख लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स, तो वो कौन से होते हैं? एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, और ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड हैं जिन्हें हम लोग जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टेट का अल्फाबेटिकल कोड देख लेते हैं। एस्पार्टेट का अल्फाबेटिकल कोड है D, और ग्लूटामेट का है अल्फाबेटिकल कोड E। तो ये हो गए आपके टोटल कितने अमाइनो एसिड? 15, 16, 17, 18, और 19, और 20। तो टोटल आपके 20 अमाइनो एसिड हो गए। ये हैं आपके 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब जिसमें से हम लोग सिस्टीन से स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, पोलर अनचार्ज
अमाइनो एसिड्स, ठीक है, पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से थे, इसमें था सिस्टीन, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें सिस्टीन, सेराइन, थ्रियोनिन, ठीक है, सिस्टीन, सेराइन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, टायरोसिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिनिन, और क्या था, ग्लूटामिन, क्या था, ग्लूटामिन। तो ये हो गए आपके 6 पोलर चार्ज अमाइनो एसिड, अनचार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं इनका स्ट्रक्चर, पोलर चार्ज अनचार्ज अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो पहले कॉमन स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। कॉमन स्ट्रक्चर सबको ही पता है कि अमाइनो एसिड्स का कॉमन स्ट्रक्चर है सी, सी, सी डबल बॉन्ड ओ, NH3 पॉजिटिव और H, और ये रहा आपका R ग्रुप। तो चेंज होगा किसमें, R ग्रुप में चेंज होगा। तो सिस्टीन के R ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है, सिस्टीन के R ग्रुप में प्रेजेंट होता है आपका सल्फा हाइड्रल ग्रुप, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थायोल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा CH2 और SH। तो ये आपका सल्फा हाइड्रिल या फिर थायोल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये है आपका सल्फा हाइड्रिल और थायोल ग्रुप, ठीक है, थायोल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, सिस्टीन का। अब हम लोग देखते हैं सेराइन का स्ट्रक्चर। सेराइन में क्या प्रेजेंट होता है, सेराइन में आपका इस R ग्रुप की जगह प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल, ठीक है, CH2OH, ठीक है। ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, सेराइन का स्ट्रक्चर। फिर आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर। थ्रियोनिन में भी आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपका CH3 और H और इसी के साथ OH, ठीक है। ये है आपका थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर। ये हो गया सिस्टीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया सेराइन का स्ट्रक्चर, थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर। अब टायरोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टायरोसिन आपका एक तरह का क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो आपका टायरोसिन क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, जिसमें R ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर है CH2, फिनॉल ग्रुप ये है आपका, और इसी के साथ आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, OH, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना ना, तो हम लोग इसे और अच्छे और सुंदर तरीके से बना लेते हैं। तो ये है आपका CH2 और ये आपका फिनॉल ग्रुप, ठीक है, और ये रहा OH। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। एस्पार्जिन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एस्पार्जिनिन में क्या प्रेजेंट होता है आपका CH2, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो ये है आपका एस्पार्जिनिन का स्ट्रक्चर। और ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 और फिर यहाँ पे होगा आपका C और डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर। यहीं से हम लोग नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स के भी बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। बस वहाँ पे एस्पार्टेट में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इस अमीन ग्रुप की जगह, ठीक है। कौन से ग्रुप की जगह, इस अमीन ग्रुप की जगह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है आपका एस्पार्टेट और ये है आपका ग्लूटामेट, ठीक है। अब हम लोग यहीं से नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का देख लेते हैं। तो एस्पार्टेट का आपका स्ट्रक्चर होता है CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। ये है आपका एस्पार्टेट और इसी से आपका आता है ग्लूटामेट, ग्लूटामिन से CH2 और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O। तो ये रहा आपका क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, जो कि एसिडिक इन नेचर है। किसमें है, एसिडिक इन नेचर। तो ये हो गया आप लोगों का पोलर अनचार्ज्ड, पोलर चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। इसका हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका एस्पार्टेट का होता है D और ग्लूटामेट का होता है E, ठीक है।
तो अब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हुआ अब हम लोग का पॉजिटिवली, नेक्स्ट हेडिंग है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो चलिए हम लोग पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का देख लेते हैं। तो हमें किसका स्ट्रक्चर देखना है? हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसीन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? लाइसीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हिस्टिडीन का अल्फाबेटिकल नेम होता है HRK। HRK का हमें अब देखना है स्ट्रक्चर देखना है HRK का। तो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर आपका होता है, क्या होता है हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर? इसमें प्रेजेंट होता है आपका इमिडाजोल रिंग। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? इसमें आपकी प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, तो ये हुआ CH2 और ये इमिडाजोल रिंग, जहाँ पे होगा आपका NH, यहाँ पे होगा आपका NH, और ये हुआ आपका स्ट्रक्चर इमिडाजोल रिंग का। ठीक है, तो ये है हम लोग का हिस्टिडीन। ठीक है, और ये रहा आपका पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आर्जिनिन में आपका स्ट्रक्चर होता है CH2, 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 NH, फिर इसके बाद आपका C डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे NH2, और यहाँ पे आपका होगा NH2। तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर? ये है आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। लाइसिन का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। CH2 4 टाइम, CH2, CH2 और CH2, और इसमें आपका NH3 पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका लाइसिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? लाइसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस लाइसिन को हम लोग एप्सिला अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन आपका मेन कार्बन चेन है उसका अल्फा, फिर वहां से नंबरिंग करें तो बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिला। एप्सिला के भी साथ आपका अमाइनो ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए इसे हम लोग एप्सिला अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड और पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, पूरा स्ट्रक्चर और उसका डिस्क्रिप्शन। होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओवरऑल आज आप लोगों का अमाइनो एसिड्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कौन सा पढ़ना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।